Greeting in the victorious name of the Jesus Christ who died and rose again for us. युद्ध में जीता हुआ परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आप सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। And I want to thank to Heavenly Father for giving me this opportunity. मैं स्वर्गीय पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अच्छा सा अवसर मेरे जीवन में दिया। Today we will see about Gehazi's life and we learn through. और आज हम जो गेहजी के जीवन के बारे में देखेंगे उसके द्वारा हम सीखेंगे। Today our topic is the double life of the double the danger of double life. और आज का हमारा यह विषय है दो जिंदगी का खतरा। Let's turn off 2 Kings chapter 5 verse 20. आज हम सभी निकालेंगे दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसका 1 से लेके 27 तक। Today we will meditation these chapters. और हम आज इस अध्याय को हम मनन करेंगे। First we see Gehazi's life. और सबसे पहले हम गेहजी के जीवन को देखेंगे। The Gehazi, one of the who sadness story in the Bible. और ये एक दुख भरी एक कहानी है गेहजी के जीवन। He was not unbeliever. और वो एक अविश्वासी व्यक्ति नहीं था। He was the servant of the Elisha, the great who in the Israel prophet. और जो वो गेहजी है वो एक इज़राइल का बड़ा प्रोफेट एलिशा का दास था। Gehazi had many blessings. और गेहजी के पास बहुत सारी आशीषें थी। He showed many miracles and he heard God's words. और परमेश्वर ने जो चंगाई दिया उन्होंने सारी चीजें और परमेश्वर का आशीष वो उन्होंने देखा था। Live near God's presence. और वो परमेश्वर की उपस्थिति के पास में जीने वाला व्यक्ति था। And he show Naaman healing. और उन्होंने एक व्यक्ति जो नामान नाम का है उस व्यक्ति को चंगाई दिया वो उन्होंने देखा। Served with a powerful prophet. और वो एक शक्तिशाली एक जो भविष्यवक्ता था उसके साथ उसको सेवा करता था। But slowly his heart is become sinful. और धीरे से उसका जो जीवन है एक ग्रीडी बनता गया। Outside he look a faithful person. और बाहर की तौर से जब देखा जाएगा तो उसको एक विश्वास योग्य दास के रूप में देखा जाता था। And inside he greedy person. और अंदर की तरफ से देखा जाएगा तो वो एक बहुत लालची व्यक्ति था। This story teaches us that. और यह कहानी हमको यह बताता है A person life can run in weeping with wrong thoughts. और जो एक गलत सोच के द्वारा एक व्यक्ति का जीवन रोने की अवस्था में आ जाता है। Look holy in public. और जो पब्लिकली देखते हैं लोगों के सामने तो एक अच्छा पवित्र व्यक्ति दिख रहा है। But cigarette living in sinful life. बट उसका व्यक्तिगत जीवन में वो एक पाप की ओर जी रहा था। Today our meditations. और आज का हमारा मनन है। We see Gehazi's life 5 points. और हम गेहजी का जीवन से 5 बिंदुओं को देखेंगे। First points. पहला यह है Out procession does not guarantee inner purity. और जो बाहरी तौर से जो दिखता है वो अंदर ऐसा नहीं है। Chapter 2 Kings chapter 5 verse 20. और दूसरा राजा उसका 5 का 20 पढ़े। Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, "See, my master has described this Naaman the Syrian, in not accepting from his hand what he brought. As the Lord did, I will run after him and get something from him." Gehazi had a spiritual position because he served with Elisha. और वो एक अच्छा व्यक्ति था और उसके पास अच्छा पोजीशन था क्योंकि वो एलिशा भविष्यवक्ताओं को सेवा करता था। Before this happened, और यह होने से पहले there is a story behind it.
और इसके पीछे एक कहानी है। 2 Kings chapter 5 verse 2 and 3. और उसके पहला राजा दूसरा राजा 5 का पहला और दूसरा आयत। Someone please read. Now the Syrians on one of their raid had carried off a little girl from the land of Israel, and she worked in the service of Naaman, wife. Okay, we can see here और यहाँ पर हम देख सकते हैं Naaman, the commander of the king of Aram, he had become a leper. और जो नामान जो व्यक्ति था वो जो एक सेनापति था। Some Aramic soldier took a girl from Israel. और जो कई जो सेनापति थे जो वो लोग इज़राइल से एक लड़की को लाए थे। She become a servant, Naaman's wife. और जो वो लड़की एक नामान का पत्नी का एक दासी बना। The girl told them that a prophet in the Israel he cleaned Naaman. और जो वो लड़की ने उसको नामान को बताया कि वहाँ एक इज़राइल में एक एलिसा नाम का प्रॉफिट है, वो उसके पास जाओ, तुम्हारा कोड़ी का छंगा दूर करेगा। Naaman listening these girls. और जो नामान ने वो लड़की का बात को सुना। He come to the Israel for healing. और वो उसके बाद वो नामान इज़राइल में आया चंगाई पाने के लिए। And he many things brought with him. और बहुत सारी चीजें उसके साथ वो लाया था। Like silver, golden and other materials. और जो सोना चांदी और दुनियादारी जो चीजें हैं वो सब वस्तु वो लेके आया था। Naaman obey Elisha. और जो एलिसा ने जो बात बोला वो उसका पालन किया उसने। And dipped himself in the river 7 times. और उसके बाद जो बात एलिसा ने बोला उसके बाद वो 7 बार उन्होंने नदी में डुबकी He लगाया। was healed. और उसके बाद वो चंगाई प्राप्त किया। Then Naaman wanted to give to those who things he brought from Aram. He give to Elisha. और जो कुछ वो नामान वो वहाँ से लेके आया था उसके साथ में सोना चांदी वो सब कुछ एलिसा को देना चाहता था। But now Elisha did not accept his material and the cloth and the other material things. और उन्होंने जो साथ में लाया था वो सब देने के लिए सोचा, लेकिन एलिसा ने मना कर दिया। But this thought in Gehazi's mind. और पर एक सोच गेहजी के मन में आया। Elisha did not accept Naaman's gift, but I take it. और उसने यह सोचा कि मेरा मास्टर्स ने यह जो देने के लिए जो नामान ने देना चाहा था वो नहीं लिया, लेकिन उसके पास से मैं ले लूँगा करके। He began think in his heart. और उसने उनका हृदय में सोचना शुरू किया। I will take something from Naaman. और उसने ये सोचने लगा और ये सोचा कि मैं कुछ तो नामान से ले लूँगा करके। For myself, for my household. और मेरे लिए और मेरा घराने के लिए मैं ले लूँगा करके। For this we understood the truth about his real life. और इसके ये हमको ये समझ आता है कि जो गेहजी का सच्चाई जीवन के बारे में। Can a person serve with gods like this? क्या एक व्यक्ति परमेश्वर को इस प्रकार का व्यक्ति परमेश्वर को सेवा कर सकता है? Yes, it can. हाँ, ये कर सकता है इस प्रकार का व्यक्ति। A person who thinks only himself and selfishness. और एक व्यक्ति जो अपने बारे में और अपने घराने के बारे में सोचता है। We should not like this in our future times. और ये सब चीजें हमारा जो भविष्य का सेवकाई में नहीं करना चाहिए। Elisha always keep with him. और जो एलिशा भविष्य का उसको हमेशा उसको साथ में ले जाया करता था। Gehazi was a close friend to Elisha. और वो एक जो गेहजी था वो एलिशा का एक करीब रहने वाला व्यक्ति था। Whenever Gehazi went to ministry,
और जहाँ कहीं भी जो एलिसा जब सेवकाई के लिए जाता था उसको साथ में ले जाता था। And every day Gehazi saw a miracle and God's miracle. He saws every day. और उसने ये गेहजी ने बहुत सारी चीजें देखा, जो चंगाई को देखा और परमेश्वर की शक्तियों को उन्होंने देखा। And people respect to him. और इसी वजह से गेहजी को बहुत सारे लोग आदर करते थे, Because work with the prophets. क्योंकि वो एलिसा के साथ सेवा कर रहा था, इसलिए बहुत सारे लोग उसको आदर करते थे। A person who live with God's servants and receive food and honors and many things. और जो यह व्यक्ति है जो परमेश्वर का दास के साथ सेवकाई करने वाला, वो सब कुछ उसको आदर भी मिलता था, खाना पीना सब कुछ उसको मिलता था। Gehazi shows God's miracle like a woman's sons back to life. और जो उन्होंने यह परमेश्वर का कार्यों को भी उन्होंने देखा, एक स्त्री का बेटे को मरे हुए से फिर जिलाया। And we can see 2 chapter 4 verse 18 and 37. तो हम देख सकते हैं दूसरा राजा उसका 4वां का 18 से लेकर 37 तक। Thus please someone read. somebody read, आप में से कोई पढ़िए। When the children had grew, he went out one day to his father among the river. Okay. This miracle in written these chapters. और यह चमत्कार यह 4वां अध्याय में लिखा गया है। The boy come back to life. और जो व्यक्ति जो मरों में से वो लड़का फिर जी उठा Through Elisha. एलिसा के द्वारा। Gehazi witnessed this miracle. और इस बात का गेहजी इस बात का गवाह है। A dead person become alive again. It was a great miracle. और यह एक दुनियादारी लोगों के तौर से देखा जाएगा तो यह असंभव है। Usually no one come back to when die. और ये हम देखते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मरने के बाद जी उठा। But God with all things is possible. पर परमेश्वर जब साथ है ये सब कुछ असंभव है। Amen. But संभव है। But bring close to spiritual things did not make his heart pure. और यह उसका हृदय को एक ताकत देता है। And we can a person listen to God's and words from the others inside he hide sin in heart. और वो व्यक्ति जो परमेश्वर का वचनों को सुनते हुए परमेश्वर कार्य करते हुए फिर भी वो उनका पापों को उनका हृदय में छुपा सकता है। If we keep sin in our heart, अगर हम हमारा पापों को हमारा हृदय में छुपाए रखें तो God does not look our only outsides. और ऐसा हम करेंगे तो परमेश्वर सिर्फ हमारी बाहर तरफ से नहीं देखता है, God look our whole heart. पर परमेश्वर हमारा हृदय को देखता है। He is a God who knows our emotions and our feelings. और वो यह परमेश्वर है जो हमारी सारी चीजों को जानता है, हमारा इमोशन को हमारा फीलिंग्स को जानता है। Nothing hidden from God. और कुछ भी ऐसी चीज नहीं वो परमेश्वर से छुपा सकते हैं। God see all the things. और परमेश्वर सब सारी चीजों को देखता है। We can see example in the Old Testament chapter 2 Samuel chapter 16 verse 7. और हम का उसका उदाहरण तरीके से देख सकते हैं 2 सामुएल उसका 16 का 7। Someone please read. आप में से कोई पढ़िए। And Simeon says, he has cursed. Get out, you men of blood, you worthless men. God does not look only at person from outside. और परमेश्वर हमारी बाहरी की तौर से नहीं देखता है। He also knows our hearts. पर वो परमेश्वर है हमारा हृदय को जानता है। Even though a person who what doing in the do
और यह भी जानता है कि यह व्यक्ति क्या करने के लिए जा रहा है। The one who create a human being and also he create our heart. और जिन्होंने मनुष्य जाति को बनाया उसने ही हमारा हृदय को बनाया। So the one who made us, जो जिसने हमको बनाया है God knows all the things for वो सब कुछ जानता है हमारे बारे में। and but human thinks who can see my hearts I do sin and I hide my sins. Who can see human things like that? और जो मनुष्य जाति इस प्रकार से सोचते हैं कि मेरा जो मैं कुछ गलत करता हूँ वो मेरा कौन देख सकता है। But God knows all the things पर परमेश्वर सब कुछ जानता है because He created us. क्योंकि उन्होंने हमको बनाया है, He created our heart and our spirit. क्योंकि उन्होंने हमारा हृदय को सृजा है। We can we control our personal life. हमारा जो व्यक्तिगत का जीवन है वो हम नियंत्रण में लाना है। And God knows everything about us. और परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। God knows about our personal life and personal whatever we do. God knows already. और जो हमारा व्यक्तिगत का जीवन हम जीते हैं वो सब कुछ परमेश्वर जानता है। Many people look faithful in outside, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहरी तौर से विश्वास योग्य दिखते हैं, but God knows about them. पर परमेश्वर उनको जानता है। And He knows because He also created our hearts. क्योंकि वो सब कुछ जानता है क्योंकि उन्होंने ही हमारा हृदय को बनाया है। Our heart should be clean. और हमारा हृदय हमेशा साफ होना चाहिए। When we go to the ministry, जब कभी हम सेवकाई के लिए जाएंगे, in church, जब कभी हम चर्च में जाएंगे, our heart should be pure और हमारा हृदय शुद्ध होना है in front of God. और परमेश्वर के सामने हमारा हृदय शुद्ध होना है। We should not wrong thing in our heart. और हम गलत चीजें हमारा हृदय से नहीं करना है। We must remember all the things when we go to the serve God. और ये सब कुछ हम चीजें याद रखना है जब हम परमेश्वर का सेवकाई के लिए जाएंगे। Shall we meditate second point? और आइए हम दूसरा बिंदु को मनन करेंगे। Second King chapter 5 verse 20. Read again. 5 verse 20. आप इसे बोलिए दूसरा राज्य 5 अध्याय उसका 20 है। The servant of Elisha, the man of God said, "See, my master has spared this Naaman and Syrian, in not accepting from his hand what he brought. As the Lord live, I will run after him and get something from him." Gehazi decided, I took something from Naaman's. और ये गेहजी ने तय किया कि मैं नामान के पास से पीछे जाकर कुछ ले लूंगा। He spoke in the heart. और वो उसका हृदय को कहने कहा। He could not control his heart. और वो अपने हृदय को वो नियंत्रण नहीं कर पाया। Run after him and took something from Naaman. और उसके पीछे गया और उसने कुछ ले लिया। This is to teach us that और ये हमको यह सिखाता है sin first began inside, और जो पाप है वो पहले हमारा हृदय से शुरू होता है। and when we happen, it first began in a person life, and then it is come from the before others. और ये पाप जो अगर हम हृदय से शुरू करेंगे तो लोगों के सामने तक आ सकता है। If we are not faithful to God in ministry, अगर हम परमेश्वर का सेवकाई के लिए विश्वास योग्य नहीं है and God's commands we not obey, अगर हम परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करते, God will remove our position. तो परमेश्वर हमको जो स्थान में रखा है वो उसे वहाँ से हटाएगा। Definitely, क्योंकि definitely He remove. सच में परमेश्वर वहाँ से वो स्थान को हटाएगा। And because God like a person who work with faithful. और परमेश्वर ऐसे वाले लोगों को पसंद करता है जो उसका सेवकाई में विश्वास योग्यता के साथ सेवकाई करता है। Many leaders in God's ministry, but they are not work with God's way.
और बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर का सेवकाई में वो परमेश्वर का साथ नहीं चलते हैं। If we they are not faithful to God's work, अगर हम परमेश्वर का सेवकाई के लिए हम विश्वास योग्य नहीं है तो in the last time we doesn't enter the God's kingdom. और जो अंतिम दिनों में हम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। Be faithful to God. इसलिए हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य होना है। Do good things. और परमेश्वर के लिए अच्छा कार्य करें। We will should be God will should be in our heart. और परमेश्वर हमारा हृदय में रहता है। We must control our wants and our desire. और हमारा जो चाहत है वो हम अपने आप को नियंत्रण करना है। If you not control our desire, it's lead to into the sins. अगर हम हमारी चाहतों को हमारी चाहतों को नियंत्रण नहीं करेंगे तो वो हमको पाप की ओर लेके जाएगा। For example, James chapter 1 verse 15. Please read. उदाहरण के लिए याकूब की पत्री 1:15। Then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death. Sin began in our own life. और हमारा जो पाप है वो हमारा खुद का जीवन से शुरू होता है। If we do not control our heart, अगर हम हमारा हृदय को नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारा हृदय से शुरू होगा। it can lead us to death. और वो पाप हमको मृत्यु की ओर ले जाएगा। And we should be faithful to God. और परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य होना जरूरी है। Be an example to others people. और दूसरों के लिए उदाहरण बने। We must protect our heart. और हमारा हृदय को हम सुरक्षित रखना है। And carefully many spiritual battle began secret in life. और बहुत सारी जो हमारा पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारा आत्मिक रूप से युद्ध आएगा उसको सामना करना है। Hidden. और हमारा जो छुपा हुआ उस बातों को। Whenever we do something wrong, first we try to hide our what we mistakes. और जब कभी हम ऐसा पाप करते हैं तो छुपाना नहीं चाहिए। But we cannot hide from God. ये सब कुछ हम छुपा सकते हैं लेकिन परमेश्वर से ये सब कुछ को आप छुपा नहीं सकते। Emotions. और हमारा जो इमोशन है We should control our emotion, feeling and whatever. हम अपना जो फीलिंग्स को और इमोशन को नियंत्रण करना जरूरी है। We should not do everything want we. और जो कुछ हम चाहते हैं सब चाहते हैं वो हम ना करना चाहिए। But God's what give us. पर परमेश्वर जो चाहता है वो Carry them. और उसको ही लेकर चलेंगे। We should not be lazy. और हम एक आलसी व्यक्ति ना बने। What God has give us. जो परमेश्वर ने हमको दिया है share with others. और दूसरों को बांटें। If we receive God's word, अगर हमने परमेश्वर का वचन को प्राप्त किया है and so share to other people. अगर ऐसा प्राप्त किया है तो हम दूसरों को भी बांटें। Those who know God. जो परमेश्वर को नहीं जानता है। For example, Proverbs chapter 4 verse 23. जैसे एक दूसरा उदाहरण तरीके नीति होता है उसका 4:23। Please someone read. आप में से कोई पढ़िए। 4 verse 20. 4 verse Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. This verse says that ये वचन इस प्रकार से कहता है we must control our hearts, feelings, all the things. और ये इस प्रकार से कहता है हमारा जो फीलिंग्स है हमारा इमोशन को नियंत्रण करना है। We must bring our desire and under control as well as और हमारी चाहतों को है वो सब कुछ हमको नियंत्रण करना जरूरी है। For example, we can say in Old Testament book of Genesis books. हम एक उदाहरण देख सकते हैं पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब में। Since first
starts, वहाँ से जो पाप शुरू हुआ, we can say Eve life. हम वहाँ पे देख सकते हैं हवा की लाइफ से, जीवन से। Eve first thought in heart. और उसी ने उनके पहले उनके हृदय में सोचा, She thinks I eat this fruit. और उसने ये सोचा कि मैं ये फल खाऊंगा। Then she eats. एंड उसके बाद उसने वो फल को खाया। After the sins began there. और उसके बाद वहाँ से पाप शुरू हुआ। So first sin start in our heart. और जो सबसे पहले वो उसके हृदय से पाप का आरंभ हुआ। We keep our heart और हमारा हृदय को बनाए रखें and faithful to God और परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने and do what God says to us. और जो परमेश्वर ने कहा है वो कार्य करें And faithful to God in the end time. और परमेश्वर के मनुष्य के लिए विश्वास योग्य अंतिम दिन तक बना रहे। And third points we can see. और तीसरा बिंदु को देखेंगे, A double life lead us to dispassions. और दो प्रकार का जीवन है वो हमको डिस्ट्रीब्यूशन में ले जाता है। 2 Kings chapter 5 verse 22. Someone please read. और दूसरा राजा 5 का 22वां आयत। And he said, all is well. My master has sent me to say, there have just now come to me from the hill country of Ephraim 2 young men of the sons of the prophets. Please give them a talent of silver and 2 chains of clothing. We can see here. और यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं, Gehazi speak to live in front of Naaman for clothing and silver, gold and other material things. और यहाँ पे हम देखते हैं कि गेहजी ने नामान के सामने झूठ बोला, वो सब कुछ जो सोना चांदी और जो कपड़े थे वो लेने के लिए। Then he again speak to in front of Elisha. He speak to live. और उसके बाद दूसरी बार हम देखते हैं कि उसने फिर एलिशा के सामने झूठ बोला। This is the show the how sins growth. और यह हमको यह दिखाता है कि पाप किस प्रकार से बढ़ रहा है। Desire, action and depression, dispassions and a double life means. और वो जो हम देखते हैं कि दो प्रकार का जीवन का कैसा होता है करके हमने देखा। Gehazi deceives Naaman for clothing and other material in this worldly. और जो गेहजी ने नामान को धोखा दिया वो सब कुछ दुनियादारी चीजों को लेने के लिए। God's grace was upon the Naamans. और पर नामान के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। He was healing. He received healing. और उसने नामान ने चंगाई को प्राप्त किया। But Gehazi liked to work of God's and become this miracle hide. Gehazi speak to the work of God's and become God's miracle hidden. और वो जो गेहजी है वो परमेश्वर का सेवकाई में झूठ बोलकर वो अपने पाप को छुपा रहा है। Naaman was a great testimony because he healing from God. क्योंकि जो नामान व्यक्ति है उसके पास एक बहुत बड़ा गवाही है क्योंकि उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया। Because usually his sickness was impossible, we can think for the people. और ये हम जो ये चंगाई प्राप्त करना एक लोगों की तरफ से देखा जाएगा तो असंभव है। But God make him well. पर परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। Because of these actions, Elisha ministry was disgraced. और वो इसी कार्य के द्वारा जो एलिशा का सेवकाई एक अनादर पूर्वक बना। Gehazi lives become an example of dispassions and unfaithful lives. और वो जो
जो गेहजी का जीवन इस प्रकार से बना, वो एक अविश्वासी योग्य व्यक्ति बना। One life in public, और पहला जो पहला जीवन है वो लोगों के सामने, in other life in private. और दूसरा जो जीवन है वो एक व्यक्तिगत जीवन। Gehazi look outside is a very faithful person, और गेहजी इस प्रकार से बाहरी तौर से लोगों के सामने एक विश्वास योग्य दिखता था। and inside he was unfaithful man and sinner man. और अंदर की तरफ से देखा जाएगा तो वो एक अविश्वास योग्य व्यक्ति था। We can see one example, और हम एक और दूसरा उदाहरण देख सकते हैं elephants. हाथी के जीवन से। Elephant has a different teeth for eating, और जो हाथी के पास से वो अलग अलग प्रकार से दांत रहता है, and different teeth for showing. और दिखाने के लिए भी अलग दांत रहता है। For this, the same way, this is the double life. इसी प्रकार से जो दो प्रकार का जीवन है। God does not. God God knows about all the things. और परमेश्वर पहले से ही हमारी सारी चीजें ये सब कुछ जानता है। Please read Proverbs chapter 12 verse 22. आप में से कोई पढ़िए नीतिवचन 12 का 22। नीतिवचन 12 का 22। Like lights are abominations to the Lord, but those who are act faithfully are delight. God does not like a liar persons. और वो परमेश्वर जो झूठ बोलने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। God like those who work with faithful in God. और परमेश्वर ऐसे वाले लोगों को पसंद करता है जो विश्वास योग्यता के साथ उसका सेवकाई करता है। And God like a person who do good work और of God. परमेश्वर ऐसे वाले लोगों को पसंद करता है जो परमेश्वर का कार्यों के लिए अच्छा कार्य करते हैं। God want people who stay faithful in the time. और परमेश्वर ऐसे वाले लोगों को चाहता है जो अंतिम दिन तक विश्वास योग्य बना रहे हैं। God use a faithful person in His ministry. और परमेश्वर विश्वास योग्य व्यक्ति को उसका सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता है। Gehazi action disrespect Elisha's ministry. और यहाँ जो गेहजी के जीवन से वो एलिशा का सेवकाई को अनादर मिलता है। I say myself example. और मैं मेरा जीवन से एक उदाहरण देना चाहता हूँ। I do ministry with my friends. और मैं मेरा दोस्त के साथ सेवकाई करता हूँ। And I make mistakes in his ministry. और मैं उसके साथ सेवकाई करने के समय में कुछ गलत कार्य करता हूँ उसका सेवकाई में। This mistake affect his ministry. और ये कुछ गलत कार्य किया तो उसका सेवकाई को भी इफेक्ट पड़ता है। We can so don't be like this. इसी प्रकार हम न बने। We should control over all the things. और वो ये सारी चीजें हम अपने आप को नियंत्रण करना है। And humble in front of God. और परमेश्वर के सामने एक नम्र व्यक्ति बने। And we can see 4 points. और चारवा बिंदु को देखेंगे। God open our hidden things. और परमेश्वर हमारा छुपी हुई बातों को खोलता है। And 2 King chapter 5 verse 26. और दूसरा राजा उसका 5 का 26 आयत। But he said to him, "Did not my heart go when the man turns from his chariot to meet you? Was it a time to accept money and garment, olive, or curd and vineyard, sheep and oxen, male servant and female servant?" This is the time when Gehazi took something from Naaman and he hid in a house. और ये वो समय है जो गेहजी ने वो सोना चांदी सब कुछ नामान से लिया और उसके घर में छुपा दिया। Then he came before Elisha. और उसके बाद वो एलिशा के सामने आया। Then
his real life revealed at the time. और उसके बाद उसका जो सच जीवन प्रकट हो जाता है। What do Gehazi? और क्या कर रहा है गेहजी? What he hide? और क्या उसने छुपाया है? And he speak to lie to in front of Naaman and in front of Elisha. और उसने जो नामान के सामने झूठ बोला, उसके बाद उसने एलिशा के सामने भी झूठ बोला। Gehazi used Elisha's ministry. और Gehazi used Elisha ministry in the wrong way. और वो जो गेहजी ने एलिशा का सेवकाई को गलत तरीके से उपयोग किया। Make it like a business for money. और उसने ऐसा काम करने लगा जो बिजनेस के लिए कार्य करने लगा। And he cannot but he wanted to what he get. और उसने जो चाहता था वो पाया। Gehazi think like this. Elisha know about my personal identity and personal what I think. और यह गेहजी इस प्रकार से सोचता था कि एलिशा मेरे बारे में नहीं जानता, मैं सीक्रेटली मैं क्या कर रहा हूँ वो नहीं जानता है। But Elisha already knew, God's already told them. पर जो एलिशा है वो पहले से जानता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको यह बात बताया था। God revealed Gehazi truth in his personal identity and whatever he thinks God revealed at the time. और वो परमेश्वर सब कुछ प्रकट करता है जो वो उनका एक व्यक्तिगत जीवन में जो कर रहा था। This is a teach us. और यह हमको यह सिखाता है Nothing can hidden from God. और ऐसी कुछ भी चीज नहीं है वो परमेश्वर के सामने छुपा सकते हैं। But people thinks who can see our hidden sins and our whatever we do, who can see. और पर लोग ये सोचते हैं कि मेरा सब कुछ मैं गलत किया है वो कौन देखता है। We can hide our personal sin in front of people worldly. और हम हमारा जो व्यक्तिगत जो पाप है वो हम छुपा सकते हैं। But inside of God's our sins is like open. पर वो परमेश्वर हमारा सारे पापों को खोलता है। For example, Hebrew chapter 4 verse 30. उदाहरण के लिए हिब्रू की किताब उसका 4-13 आयत। Please someone read. आप में से कोई पढ़िए। And no creation is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account. Here God's word says यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है everything is open in front of God. और सब कुछ परमेश्वर के सामने खुला हुआ है। A person hide thing worldly people in front of worldly people. और एक व्यक्ति है जो लोगों के सामने से उनका पाप छुपा सकता है। But nothing hidden from God. पर कुछ भी चीज परमेश्वर से छुपा नहीं है। Our life like a open book in front of God. और हमारा जीवन इस प्रकार का एक खुला हुआ किताब के समान है। And whatever we do, God see us. और जो भी कुछ करते हैं वो परमेश्वर सब कुछ जानता है। Our private life, और हमारा व्यक्तिगत जीवन, all the things God see. और सब कुछ परमेश्वर जानता है। For example, Proverbs chapter 28 verse 30. और उदाहरण के लिए नीति वचन 28 का 13वां आयत। Please read. आप में से कोई पढ़िए। Whoever conceals his congregations will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. If we hide our sins, our work will be not successful before God. अगर हम हमारा ये सब कुछ पाप को हमारे हृदय में छुपाएंगे तो हम सक्सेस नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। Everyone make mistakes. और सभी लोग कुछ गलत कर सकते हैं। But our mistake
in front of God. और सब कुछ हम परमेश्वर के सामने मानना है। God will definitely forgive us और परमेश्वर हमारा जो गलती किया वो भूलेगा and ask to forgiveness from God. और परमेश्वर से क्षमा को मांगे। We control our hearts और हम हमारा हृदय को नियंत्रण करना है। and first thing we cannot hide our everything in front of God. और ये सब कुछ चीजें हम परमेश्वर के सामने छुपा नहीं सकते। And we can see five और points. पांचवा बिंदु को हम देखेंगे। 2 Kings chapter 5 verse 27. Therefore, the leprosy of Naaman shall cling to you and to your descendants forever. So he went out from his presence, a leper like snow. Gehazi wanted silver and cloth and all the material, but he received one thing, leprosy also. और ये जो गेहजी है वो सोना चांदी सब चाहता था, उसके बाद उसने कोढ़ का बीमारी को भी उनके जीवन में आया। He is a very greedy person in under life. और वो उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत एक लालची व्यक्ति था। He got whatever he thinks. जो सोचता था वो करना चाहता था। He got whatever he thinks, मतलब means कि silver and golden all the thing he got. और जो भी वो चाहता, जो भी वो सीधे के लिए चाहत रखा था वो उसको मिला। But he received one thing. और उसके बाद एक दूसरा चीज भी प्राप्त किया, like leprosy. और कोढ़ का बीमारी। He received from God. वो उसने परमेश्वर की ओर से कोढ़ का बीमारी। He do wrong thing. और उसने गलत काम किया। His ministry is their end. और पर उसके बाद उसका सेवकाई लास्ट में, And he lost his ministry there. और उसका सेवकाई को उसने खो चुका। And he lost his honor and respect from others, and he lost his future and his position. और उसने जो ये भी खो चुका कि दूसरों के द्वारा उसको आदर मिलता था, और उसका भविष्य को भी वो खो चुका। Gehazi rebelled against God. और जो गेहजी ने परमेश्वर के सामने बलवा किया। When we see in Bible who rebel against God, God will definitely punish them. और जब हम देखते हैं बाइबल में कि जो कोई परमेश्वर के सामने बलवा करता है उसको परमेश्वर जरूर उसको दंड देता है। And who rebel against God's servants, और जो कोई परमेश्वर के सामने बलवा करता है, God will definitely punish them. और परमेश्वर उनको पक्का दंड देगा। We can see example number chapter 12 verse 1. और हम उसके लिए उदाहरण देख सकते हैं गिनती उसका 12 का 10 में। Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Cushite woman whom he had married, for he had married a Cushite woman. Mary was spoke to against Moses. और यहाँ पे जो मरियम है वो मूसा के विरुद्ध बोली। God did not like this. पर परमेश्वर वो पसंद नहीं करता था। God give her leprosy. और परमेश्वर ने उसको कोढ़ का बीमारी उसके जीवन में भेजा। So that is the big testimony for us. और यह एक बहुत बड़ी बात दिखाता है कि जो परमेश्वर के सामने बलवा करता है उसको परमेश्वर दंड देता है। Who speak to against God's servants. और जो कोई परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के दास के सामने जो बलवा करता है, God will definitely punish them. परमेश्वर पक्का उनको दंड देगा। Don't be like Gehazi and और गेहजी के जैसे न बने। and whatever we say, like 5 points we say,
और जो कोई हम जो सारी चीज़ें देखा वो सबका मैं अंतिम में बताना चाहता हूँ। Outward position does not guarantee inner honestly. और जो बाहर से जो जिस प्रकार से व्यक्ति देखता है वो अंदर से इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। A person can look spiritual in outside, और एक व्यक्ति बाहर की तौर से एक धर्मी व्यक्ति दिख सकता है, but still have inside sins. फिर भी वो उसके एक अंदर की तरफ से तो वो अपने पाप को छुपाए रखता है। Secret desire and project secret sins. और जो एक व्यक्तिगत में जो चाहते हैं वो हमको पाप की ओर ले जाता है। Sin first start our hearts, और जो पाप है वो हमारा सबसे पहले हमारा हृदय से शुरू होता है, and then sins becoming in others people. और ये पाप शुरू होने के बाद दूसरों के जीवन में भी जाता है। And third point, a double life lead us dissipations. और वो जो दो प्रकार का जीवन है वो हमको खतरे की ओर ले जाता है। Live one life in public, और जो पहला जीवन है वो लोगों के सामने, and other lives private. और दूसरा जीवन है हमारा व्यक्तिगत। It's lead us into the sins. और अगर ये हम जो एक व्यक्तिगत तौर से जरूर जो चाहते हैं वो हमको पाप की ओर ले जाता है। And 4 points. और चारवां बिंदु, God opens our hidden things. और परमेश्वर हमारी छुपी हुई बातों को खोलता है। Nothing hidden from God. कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर से छुपा सकते हैं। If you hide in अगर- front of God, अगर आप परमेश्वर के सामने छुपाते हैं तो God will definitely reveal one day in others people in front. अगर हम भी कुछ पाप को छुपा रहे हैं तो परमेश्वर एक दिन जरूर सब सारे पाप को लोगों के सामने प्रकट करेगा। And 5 points. और पांचवा बिंदु, God sins destroy spiritual desire. और जो पाप का रास्ता है वो हमारा जो आत्मिक रास्ते को नष्ट करता है। Hidden sins can destroy spiritual our ministry, future and God's relations with. और जो हम पाप जो छुपाए रखते हैं वो हमारा सेवकाई को और परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है और सब कुछ हमारे जीवन में नष्ट करेगा। In our context, और हमारे संदर्भ में देखें तो when we going to ministry, God will definitely give a big position for us. और जब कभी हम परमेश्वर का कार्यों के लिए परमेश्वर का सेवकाई के लिए जाएंगे, परमेश्वर जरूर कोई न कोई हमको स्थान देगा। If you use wrong way, अगर आप उस सेवकाई को गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो God definitely remove our position and all the things. और अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर परमेश्वर हमारा जो स्थान को हटाएगा वहाँ से। Don't do like this. पर इसी प्रकार हम न करें। And for example, myself, और मेरा जीवन से मैं एक उदाहरण के तौर से बताना चाहता हूँ। I do ministry with close pastor. It does not means I close to relationship with God. और मैं एक सेवक जो परमेश्वर का सेवक के साथ सेवकाई कर रहा हूँ, उसको मदद कर रहा हूँ, उसका मतलब यह नहीं है कि मैं परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता है। We should relationship with God. और हम परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाना जरूरी है। A person can see miracle and still have a wrong thing in heart. और एक जो व्यक्ति है जो सब कुछ असंभित कार्यों देखने के बाद भी उनके जीवन में पाप को छुपाए रखता A है। greedy person destroy his life when we thought wrong things. एक जो लालची व्यक्ति वो गलत सोचने के द्वारा उसका जीवन को वो नष्ट कर सकता है। If you do like this, God remove our positions.
और हम इस प्रकार से कार्य करेंगे तो परमेश्वर हमारा जो हमको जो स्थान दिया है वो स्थान से हटाएगा। And God see everything about us and about our all the life. और परमेश्वर हमारी सारी चीज़ों के बारे में जानता है। We should control our all the things. और हम सारी चीज़ें को नियंत्रण करना जरूरी है। First, control our hearts and control our whatever we want. We should control. और सबसे पहले हमारा जो हृदय को हम नियंत्रण करना है और जो हमारी चाहत है उसको भी हम नियंत्रण करना जरूरी है। If you do like this, अगर आप इस प्रकार से कार्य करोगे तो if you do wrong the things, God will definitely remove our position and He give punishment us. अगर हम इस प्रकार से परमेश्वर के संकाय में गलत कार्य करेंगे तो परमेश्वर जरूर हमको दंड देगा। Be faithful to God. और परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने। Make a humble heart in front of God. और परमेश्वर के सामने एक नम्र हृदय को बनाए। If you do sins, ask to forgiveness to God. अगर हमने कुछ पाप किया है तो परमेश्वर से क्षमा को चाहे। God definitely forgive us. और परमेश्वर पक्का परमेश्वर हमको हमारा पाप को भूलेगा। God is love us. क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। Thank you. This sermon blessed through you and me. इस उद्देश्य के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष करे। Amen. आमीन। I have let's pray.